क्लास। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं सुपर 50 क्वेश्चनों के बारे में। कुछ क्वेश्चन तो हमने आपको पढ़ाई दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और हैं ये आपके सामने। तो बात करें, टेपिटम कहाँ स्थित है, इसका क्या कार्य है। टेपिटम के कार्य बताने हैं, कहाँ पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद करें अच्छे से। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ये बात आपकी क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्तव चक्र पर टिप्पणी लिखो। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करना है। मानव के शुक्राणु तथा मानव के स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाइए। आपको जनन तंत्र का चित्र बनाना है, स्त्री और शुक्राणु का, दोनों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से याद करें, अच्छे से पढ़ें इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रॉस एवं बैक क्रॉस को समझाइए। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस को समझाना है अच्छे से कि किस तरीके से क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करें ध्यान से। अगले क्वेश्चन की बात करें, न्यूक्लियोटाइड के प्रमुख घटक लिखिए। ये क्वेश्चन 2024 में और 25 में आ चुका है प्यारे बच्चों। तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अच्छे से याद करें। ये परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसको याद रखें आप और ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखनी है बेटा डीएनए प्रतिकृति में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छे से पढ़ें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है मानव जीनोम परियोजना कब शुरू की गई और इसकी क्या विशेषताएं हैं। मानव जीनोम की बात कर रहे हैं और ये एक बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखें, परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है, पहले आ चुका है परीक्षाओं में क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद पर टिप्पणी लिखिए। प्राकृतिक वर्णवाद पर टिप्पणी लिखनी है डार्विन के पे। ये डार्विन एक वैज्ञानिक थे, तो इनके बारे में टिप्पणी लिखनी है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, अच्छे से याद करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्परिवर्तन की परिभाषा दीजिए। उत्परिवर्तन किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उत्परिवर्तन के बारे में बताना है प्यारे बच्चे आपको। तो आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखें। आगे क्वेश्चन की बात करें, अनुकूली विकर्ण क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों 2017, 18, 24 में पेपर में आ चुका है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। तो बड़े ध्यान से आप इस क्वेश्चन को याद रखें और याद करें अच्छे से इस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करें, मिलर के प्रयोग का चित्र सहित वर्णन कीजिए। 2018, 19, 24, 25 में ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी इस क्वेश्चन की आने की बहुत बहुत संभावना है। तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखें। कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, उन क्वेश्चनों को भी हम इसी तरीके से आपके सामने लाएंगे, उन क्वेश्चनों को भी, और उन क्वेश्चनों को भी आप अच्छे से याद रखें, क्योंकि बेटा परीक्षाओं का समय बिल्कुल नज़दीक है। तो हम इसीलिए इन क्वेश्चनों को केवल इसी तरीके से आपके सामने लिख सकते हैं, क्योंकि इसके आंसर लिखेंगे तो काफ़ी समय लगेगा प्यारे बच्चों। तो इस कारण बस आप खुद से ही याद करें सुपर 50 क्वेश्चनों को। लगभग 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे और आप उनको अच्छे से याद रखें।
आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।